केयर करेंगे स्टूडेंट्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ ऐसे भी सेंटेंसेज होते हैं जिनका बिगिनिंग वर्ड एंड हाउ से होता है। तो जिस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बिगिनिंग वर्ड एंड हाउ से होता है उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच का बिगिनिंग वर्ड एंड किससे हुआ हो, हाउ से हुआ हो, तो इन दिस सिचुएशन हाउ यू विल सॉल्व, आप कैसे हल करोगे, राइट? तो चलिए इसको भी मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद मैंने रिपोर्टिंग वर्ब को रखा है, उसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया, और इसके बाद मैं सेंटेंस के बिगिनिंग में क्या डाल दिया हूँ, व्हाट, और उसके बाद क्या है, नाउन आया है यहाँ पे। व्हाट के बाद क्या आया है, यस इसका इंपॉर्टेंस है। व्हाट के बाद क्या है, इसका इंपॉर्टेंस होगा। व्हाट के बाद यहाँ पे नाउन आए, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट और फिर फाइनाइट वर्ब होंगे, यस स्टूडेंट, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा। लास्ट में क्या लगा होगा, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा। ये क्या है, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट व्हाट प्लस नाउन होगा। तो ऐसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है, और यह स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होने वाला है आपके लिए। इनडायरेक्ट नरेशन में से अगर हम ले जाते, चेंज करती है, तो कैसे चेंज करेंगे? तो सब्जेक्ट के बाद, बिकॉज मैंने क्या बोला कि व्हाट एंड हाउ, ये दोनों जो सेंटेंस हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड हैं, इसलिए इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो चेंजिंग होगा स्टूडेंट, इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो चेंजिंग होगा वो किस में होगा, तो एक्सक्लेमिंग चेंज करोगे, एक्सक्लेम्ड रखोगे आप, और उसके बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा। यस मैंने बताया था बैक वीडियो में, विद आता है। एक्सक्लेम अपने साथ प्रीपोजिशन जो सेलेक्ट करता है वह विद है, और इसके बाद व्हाट एंड हाउ से जो सेंटेंस का बिगिनिंग होगा, व्हाट एंड हाउ से जिस सेंटेंस का बिगिनिंग होगा वह सरप्राइज एक्सप्रेशन करता है। तो यहाँ पे सेंस, व्हाट एंड हाउ के जगह पे जो सेंस हमें पुट करनी है वह सरप्राइज करनी है। वो सेंस क्या पुट करनी है, वो सेंस हमें जो पुट करनी है वो सरप्राइज पुट करनी है। उसके बाद कंजक्शन आप लोगे, राइट, कनेक्टिव कंजक्शन जो एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, यस। और मैंने बताया था कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन जहां भी होते हैं, जिस वाक्य के अंदर होते हैं, वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है ना। और यदि दो सेपरेट या दो से अधिक सेपरेट सेंटेंसेज हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज हैं, तो वह कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। और कंपाउंड सेंटेंस के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का होना जरूरी होता है, बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन का होना जरूरी होता है। उसके बाद इस कंजक्शन के बाद आपने पढ़ा था कि कंजक्शन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव के साथ आएगी, सब्जेक्ट को पुट करना है। उसके बाद फाइनाइट वर्ब ले लो। फाइनाइट वर्ब के बाद आप क्या डालोगे, तो सर यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे इसका सेंस है, इन माने व्हाट सेंस दिस इज द अप्लाइड, यानी इस किस सेंस में इसका अप्लाई किया गया, इसका सेंस क्या है, तो वो सेंस डालना है। यानी यहाँ पे एडजेक्टिव सेंस के रूप में पुट करोगे आप। इस एडजेक्टिव में होने वाले यानी प्रयोग होने वाले एडजेक्टिव कौन कौन होंगे, तो अब ये सेंटेंस पे निर्भर करेगा कि आप किस सेंस में इस सेंटेंस को अप्लाई किया है, राइट, किस सेंस में सेंटेंस को बोला गया है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव डालना है, उसका सेंस डालना है। यानी यहाँ पे फाइन हो सकता है एडजेक्टिव के रूप में, ब्यूटीफुल हो सकता है, लवली हो सकता है, पीक्यूलियर हो सकता है, बिग हो सकता है, ग्रेट हो सकता है, स्ट्रेंज हो सकता है, ये सभी सेंस आ सकते हैं, राइट, एटसेट्रा, और भी कुछ आ सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑन द प्लेस ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के सेंस में हमें इनका यूज करना है। फिर क्या करेंगे आप, ये वर्ड ये है सभी एडजेक्टिव हैं, इसके बाद हमें नाउन को पुट कर लेना है, राइट। क्या यूज कर लेना है, इस नाउन को हमें यहाँ पे पुट कर लेना है, राइट।
चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल, राइट, कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सी सेड उसने कहे व्हाट ए फन, व्हाट अ फन, व्हाट ए फन, क्या मजाक है, राइट। तो यहाँ पे जो फन शब्द है, देखना ये है आपको कि ये फन शब्द क्या डिनोटिंग कर रहा है, किस सेंस में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे नेसेसरी इस फन के लिए आप जो एज ए सब्जेक्ट अप्लाई करोगे वो ईट अप्लाई करोगे, राइट। और प्रेजेंट में बोले जा रहे हैं, क्या बनाओगे, तो सी एक्सक्लामेटरी हिस्ट्री क्या डालोगे, एक्सक्लेम विद व्हाट से सेंटेंस का बिगिनिंग हुआ है तो नेसेसरी आप सरप्राइज पुट करोगे, सरप्राइज डॉट, राइट। अब हमें क्या लाना है, एज ए सब्जेक्ट, डॉट के बाद एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे ईट लाएंगे, और ईट के बाद क्या लाएंगे, पास्ट में है बट इधर का सेंस क्या है, प्रेजेंट में, तो आप वाच करोगे। और व्हाट ए फन, क्या मजाक है, इसका मतलब सर किसी ने बहुत बड़ा मजाक तेरे साथ किया है, तो यहाँ पे बिग शब्द डालोगे, ग्रेट शब्द डालोगे, ऐसे बिग डालोगे ज्यादा फिट बैठेगा। और वर्ड क्या था यहाँ पे, एज ए नाउन, तो फन शब्द। इस तरह से सॉल्व कर दोगे। अगर यहाँ पे होता क्या, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी व्हाट अ मैन, मतलब व्हाट ए मैन, व्हाट ए मैन का मतलब क्या होगा, व्हाट ए मैन यू आर, ये साइलेंट, ये रहता भी है नहीं भी रहता है, बट आपको समझना है। आप सेकेंड पर्सन को ये बात बोल रहे हो, कैसे आदमी हो यार, गजब आदमी हो तुम, तो क्या बनाओगे, ही एक्सक्लेम विद व्हाट से बिगिनिंग हुआ है, क्या डालना है, सरप्राइज डालोगे। उसके बाद क्या डालोगे, कंजक्शन, राइट, कंजक्शन डालोगे, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे वो साइलेंट है बट आपको सर्च मारना है, आपको ढूंढना है दिमाग में, तो यू चेंज करेगा किसमें, यू सेकेंड पर्सन या किसमें चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट में, यानी आई आप डालोगे, आई वाज हो जाएगा, आई वाज क्या हो जाएगा, अ स्ट्रेंज मैन, व्हाट ए मैन यानी गजब आदमी हो, तो गजब किस सेंस में, स्ट्रेंज से, स्ट्रेंज में हमें नाम को पूछ सकते हैं। इस तरह से और भी वेरियस एग्जाम्पल आपके लिए, पहले आप इसको बढ़िया से देख लो, समझ लो। अगर आपको कहीं डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप कॉल मी बैक, आप कॉल कर सकते हो। कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो एनी टाइम एनीवेयर आप कॉल करो, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। तो चलो आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिसका बिगिनिंग हाउ से होता है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला पहले वाला पढ़ाया ए में जो व्हाट से बिगिनिंग हुआ था, अब बी देखते हैं जिसका बिगिनिंग किससे हो रहा है, हाउ से हो रहा है। सेंटेंस का, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का बिगिनिंग, आर स्पीच का बिगिनिंग, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो बिगिनिंग हो रहा है, जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, सॉरी रिपोर्टेड क्लाउज भी कहते हैं। तो यहाँ पे बिगिनिंग जो हो रहा है हाउ से हो रहा है, और हाउ के बाद कोई यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया है स्टूडेंट, हाउ के बाद एडजेक्टिव या फिर कोई एडवर्ब ने जगह ले रखा है, और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट और फिर फाइनाइट वर्ब आ गए। सब्जेक्ट और क्या आ गए, फाइनाइट वर्ब आ गए। बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रक्चर उससे डिफरेंट टाइप का है, और इन डिफरेंट सिचुएशन में हमें लड़ना, यानी स्टूडेंट्स को लड़ना सीखना होगा। सिचुएशन चाहे जैसा भी क्यों ना हो, हमें लड़ने आने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट वही है जो विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ जाता है और पढ़ जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम क्या डालेंगे, इस रिपोर्टिंग वर्ब के सेंस में हमें एक्सक्लेम शब्द डालना है, एक्सक्लेम्ड शब्द डालना है, और एक्सक्लेम के बाद इसके साथ प्रीपोजिशन लेना है, जो आपने पिछले वाले में भी आपने स्ट्रक्चर में डाला है। एक्सक्लेम के साथ ये स्ट्रक्चर मतलब विद प्रीपोजिशन, और फिर क्या रखना है, सेंस रख देना है। तो हाउ का और व्हाट का सेंस क्या था, आपको स्ट्रक्चर में टेबल में आपको मैंने बताया था, वह था सरप्राइज, सरप्राइज। और यहाँ पे सरप्राइज के बाद हम क्या डालेंगे, कंजक्शन,
और फिर हमें बिगिनिंग यहाँ से करनी है सब्जेक्ट से, फिर हमें लेनी है फाइनाइट वर्ब, और क्या करना है, वेरी से, वेरी कब डालने हैं, यदि स्ट्रक्चर के अंदर एडजेक्टिव या एडवर्ब टेक प्लेस यानी ऑलरेडी पहले से ही जगह ले रखा हो, तो आपको उस कंडीशन में वेरी शब्द यूज कर देना है। उसके बाद एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव डाल दो, एडवर्ब होगा तो एडवर्ब डाल दो, है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, राइट। बढ़िया से स्ट्रक्चर देख लो, समझ लो। चलो इसका एग्जाम्पल दे। he said to me, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, how dark the night is, it means कितनी अंधेरी रात है, कितनी अंधेरी रात है। आपको सरप्राइज हो रहा है, रात को अंधेरी होती ही है, बट सर इसका मतलब ये कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, रात काफी अंधेरी है, मतलब इतनी अंधेरी कि इट इज इम्पॉसिबल टू सी। व्हाट इज द नेक्स्ट? तो यहां पे क्या करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पे एक्सक्लेम, यस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से बिलोंग कर रहा है, इसलिए एक्सक्लेम शब्द डालेंगे, और एक्सक्लेम के साथ प्रीपोजिशन लेना है, वो विद है। और हाउ से बिगिनिंग हुआ है स्टूडेंट, सरप्राइज तो डालना बनता है, राइट। हाउ से बिगिनिंग होता है तो सरप्राइज डालते हो आप, उसके बाद कंजक्शन डालोगे दैट। अब हमें क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट चाहिए, है ना। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखते हैं स्टूडेंट, फाइनाइट वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, राइट ना। तो यहां पे द नाइट वॉज डार्क, क्या है बाबू, एडजेक्टिव है, तो क्या करोगे, यस, द नाइट वॉज वेरी डार्क कर लोगे, है ना। इसका मतलब जो रात थी ना वो काफी अंधेरी थी। उसी तरह से शी सेड टू मी, उसने मुझसे कही, क्या कही, हाउ फास्ट यू वॉक, हाउ फास्ट यू वॉक, तुम कितने तेज टहलते हो। अरे टहलते हो तो धीरे धीरे टहलो ना, बट इतने तेज क्यों टहलते हो, मैं तो पीछे छूट जा रहा हूं, है नहीं, ऐसा सेंटेंस। तो क्या बनाओगे, एक्सक्लेम विद, क्या कर लोगे, सरप्राइज, यस, दैट। यू कौन सा पर्सन है जनाब, यू सेकेंड पर्सन है और चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इट मीन्स मी चेंज करेगा आई में। और अब देखो यहाँ पे बाबू V1 है, V1 V5 चेंज करता है, ये हमने पहले ही पढ़ा, कहाँ, चेंज ऑफ टेंस के अंदर, जहां पे वर्ब को आपने चेंज किया था, तो ये V2 में चेंज करेगा, यानी वो क्या हो जाएगा जनाब, फास्ट यानी वेरी फास्ट, ये चेंज होगा। चलिए, आपने देखा इन सारे क्वेश्चंस को और इनके सॉल्यूशंस को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, जरूरत इस बात की है कि हम पढ़ें, किताबों से पढ़ें, अपने गुरुजनों से पढ़ें, और जहाँ भी जिस सोर्स, जहाँ से जो स्रोत मिलता है वहाँ से पढ़ें। अब पढ़ने का एक स्रोत यूट्यूब भी है, तो वहाँ से भी पढ़ें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, बेहतर लगा, तो एक लाइक तो बनता है, राइट। तो थैंक्स अ लॉट, सी अगेन। और नवरात्रा दशहरा शुरू होने वाला है, तो इस दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बट उस एपिसोड में आप देखना नहीं भूलोगे, जो रेस्ट बचा हुआ है, मैं लेकर आऊँगा, और आपके लिए लेकर आऊँगा
एग्जामिनेशन का इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और उसके सॉल्यूशन आप चुटकियों में करोगे, मैं नहीं, ये आप करोगे। थैंक यू, थैंक्स।